Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We have a book Al-Baqi Mathematics which is for class 5. Today we will solve exercise 2D. एक्सरसाइज 2D है, इसके आपके पास टोटल 7 क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम 7 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास, और यहाँ पे आपने इनको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो एक आपके पास प्लस का सिंबल है और सेकंड आपके पास माइनस है, तो इन दोनों को ये आपने यूज़ करना है। तो हमने यहाँ पे देखना है कि कौन सी वैल्यूज़ आपस में प्लस हो रही हैं और कौन सी सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सॉल्व कर लिया। तो सबसे पहला स्टेप इसका देखते हैं हमने करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास और इसकी 3 वैल्यूज़ है, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू ये है, सेकंड ये और थर्ड ये है। तो यहाँ पे आपने देखना है कि कौन सी वैल्यू के साथ कौन सा सिंबल है और उस सिंबल के अकॉर्डिंग हमने इनको सॉल्व करना होता है। तो ये देखें, हर वैल्यू की लेफ़्ट साइड पर उसका सिंबल होता है। यहाँ पे ये जो वैल्यू है लास्ट में, इसके साथ माइनस का सिंबल है, ठीक है। हर वैल्यू की लेफ़्ट साइड पे उसका सिंबल होता है, और इस वैल्यू के साथ प्लस का सिंबल है, और इस वैल्यू के साथ भी जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे एडिशन होती है, तो इसके साथ भी माइनस का सिंबल है, ठीक है। अब हमने करना क्या है, यहाँ पे जो पहले सेम वैल्यू हैं, यानी कि इसके साथ प्लस है और इस वैल्यू के साथ भी प्लस है, हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने एरो भी लगाया है, इससे आपको पता चल जाएगा कौन सी वैल्यू सॉल्व होके उसका आंसर क्या निकला है। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली, इन दोनों को हमने क्या किया है, प्लस किया है, क्योंकि इस वैल्यू के साथ भी प्लस आ रहा है और इस वैल्यू के साथ भी प्लस आ रहा है, तो यहाँ पे ये दोनों ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो इन दोनों को आपने रफ फॉर्म में रख के, एडिशन तो आपको पता है किस तरह से होती है, आपने इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है रफ फॉर्म में, तो आपके पास ये आंसर निकलेगा, ये वैल्यू जो आई है, ठीक है, 863,837। उसके बाद आपने इस माइनस वाली वैल्यू को एज इट इज़ नीचे उतार लेना है, 19,254, ठीक है, विद सिंबल। इसके साथ माइनस का सिंबल है तो माइनस इसके साथ आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, नेक्स्ट स्टेप में आपने देखना है कि इस वैल्यू के साथ माइनस आ रहा है और इस वैल्यू के साथ प्लस आ रहा है, ठीक है। और मैथ्स में जो हमारा मेथड होता है, जो रूल है, वो ये है कि जब एक वैल्यू के साथ आपके पास प्लस आ जाए और सेकंड वैल्यू के साथ माइनस आ जाए, तो उस पे आपने जो ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है वो माइनस का करना होता है, ठीक है। ऑपरेशन मींस कि अमल क्या करना है, इस पे इसको करना क्या है प्रैक्टिकली। तो अब देखें, एक वैल्यू के साथ माइनस है और दूसरी वैल्यू के साथ प्लस है, तो इस पे माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ये साथ मैंने लिख भी दिया है। तो आपने इस वैल्यू में से इसको माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपके पास ये आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है 844,583। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, यहाँ इसकी 3 वैल्यूज़ हैं। फर्स्ट वैल्यू ये है आपके पास, सेकंड ये है और थर्ड ये है। यहाँ पे आपके पास इस वैल्यू के साथ देखें प्लस का सिंबल है और इस वैल्यू के साथ माइनस का सिंबल है, और यहाँ पे इसके साथ प्लस का सिंबल है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास ये। अब यहाँ पे वैल्यूज़ को मैंने आपको समझा दिया, इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, और इस वैल्यू के साथ क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे एडिशन हो रही होती है। इस वैल्यू के साथ प्लस है और इस वैल्यू के साथ माइनस है। यहाँ पे अब हमने इन दो वैल्यू को करना है सॉल्व, क्योंकि ये कंसेक्टिव में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, तो हमने पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो इसमें कोई इशू नहीं, आप कोई भी वैल्यू मतलब अपनी मर्ज़ी से सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ आपने देखना है कि वैल्यू के साथ सिंबल कौन सा आ रहा है। तो यहाँ पे इसके साथ माइनस है और इसके साथ प्लस है, तो मैंने आपको बताया है अभी कि एक वैल्यू के साथ अगर प्लस का सिंबल है, दूसरी के साथ माइनस का सिंबल है, तो उस पर ऑपरेशन जो परफॉर्म होगा वो माइनस का परफॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों के ऊपर आपने इनको माइनस करना है, इस वैल्यू में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 370,261 ये निकल आएगा आंसर, और प्लस और ये वैल्यू एज इट इज़ नीचे उतारेंगे। अब देखिए इन दोनों वैल्यू के साथ कौन सा सिंबल आ रहा है, इस वैल्यू के साथ प्लस आ रहा है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इट्स मीन देयर इज़ अ प्लस, यहाँ पे प्लस है। अब देखिए दोनों वैल्यूज़ प्लस है, जब दोनों वैल्यू के साथ प्लस, एक वैल्यू के साथ प्लस और दूसरी वैल्यू के साथ प्लस, तो उसकी जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा उस पर प्लस का ही परफॉर्म होगा। तो इन दोनों वैल्यूज़ को आप प्लस करेंगे रफ फॉर्म में, तो आपके पास आंसर निकल आएगा 420,279, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पे भी आपके पास 3 ही वैल्यूज़ हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं।
जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। यहाँ पे इस वैल्यू के साथ प्लस का सिंबल है और इस वैल्यू के साथ माइनस का सिंबल है और इस वैल्यू के साथ यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इट्स मीन यहाँ पे प्लस है। तो अब हमने यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ को पहले सॉल्व किया है, इन दोनों को। तो आपके पास जो आउटपुट निकली है वो ये निकली है। इस वैल्यू को इस वैल्यू में से माइनस कर दिया है, तो आपके पास ये आंसर निकला है। अब आपने इस वैल्यू को एज इट इज़ नीचे उतारना है। अब देखें इस नेक्स्ट वाले स्टेप में आपके पास क्या आ रहा है। यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ के साथ प्लस प्लस आ रहा है। जब दोनों वैल्यू के साथ प्लस प्लस होगा तो उस पर ऑपरेशन जो है वो प्लस की परफॉर्म होगा। इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो आपके पास निकल आएगा 973,054। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। इसकी आपके पास 4 वैल्यूज़ हैं। ये आपके पास एक वैल्यू है, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वैल्यूज़ को हमने आपस में सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे इस वैल्यू के साथ प्लस का सिंबल है और इसके साथ माइनस का सिंबल है, इसके साथ प्लस है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इट्स मीन यहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो अब मैं ये दो कंसेक्टिव वैल्यूज़ इनको पहले सॉल्व कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देखें दोनों के साथ, इसके साथ भी प्लस है और इसके साथ भी प्लस है, तो यहाँ पे प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इन दोनों को आपने कैलकुलेटर की हेल्प से या खुद रफ फॉर्म इनको प्लस करेंगे तो आपके पास ये आंसर निकल आएगा। ठीक है, ये एरो भी लगा हुआ है। उसके बाद ये दोनों वैल्यू एज इट इज़ विद सिंबल आप नीचे उतार लेंगे। तो अगले स्टेप में आप देखें ये दो वैल्यू कंसेक्टिव है तो उनको मैंने सॉल्व किया। यहाँ पे प्लस है, अब इस वैल्यू के साथ माइनस है और इस वैल्यू के साथ प्लस है। ऑपोजिट साइंस आ गए। जब ऑपोजिट साइन हो, एक वैल्यू के साथ प्लस, सेकंड वैल्यू के साथ माइनस, तो उस पर ऑपरेशन जो है वो माइनस का ही परफॉर्म होता है। तो यहाँ पे इन दोनों के दरमियान माइनस हुई है। इस वैल्यू को इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास 1,00184 आ जाएगा और इस वैल्यू का आप एज इट इज़ नीचे उतारें। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे आपने देखा है इन दोनों वैल्यूज़ को आपने प्लस करना है, क्योंकि दोनों वैल्यू के साथ क्या आ रहा है, प्लस का सिंबल आ रहा है। तो दोनों वैल्यू को आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर निकल आएगा 285,277। ये है आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की भी 4 वैल्यूज़ हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 देखें। यहाँ पे इस वैल्यू के साथ माइनस का सिंबल है, इस वैल्यू के साथ प्लस है और इसके साथ माइनस का सिंबल है और इस वैल्यू के साथ प्लस का सिंबल है। तो मैंने इन दोनों वैल्यू को पहले सॉल्व किया है और ऑपोजिट साइन है दोनों के साथ। इसके साथ माइनस है और इसके साथ प्लस है। जब ऑपोजिट साइन आएंगे तो आपने जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो माइनस का करना है। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे तो आपके पास 472,508 आ जाएगा और दोनों वैल्यू को एज इट इज़ विद सिंबल आपने नीचे उतार लेना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये दोनों कंसेक्टिव वैल्यूज़ है, आपने इनको प्लस कर देना है, क्योंकि इसके साथ भी एडिशन आ रही है और इसके साथ जहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता वहाँ पे भी प्लस होता है। तो आपने इसको यहाँ पे प्लस लगा देना है। ठीक है, तो इन दोनों को आपने प्लस किया तो आपके पास ये आउटपुट आई है 498,217। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू को एज इट इज़ नीचे उतारेंगे आप। अब देखें इस वैल्यू के साथ क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है और इस वैल्यू के साथ प्लस है। तो जब अपोजिट साइन आएंगे तो माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो आपके पास ये निकल आएगा आंसर 479,865। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ये। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 को भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास आ रही कितनी वैल्यूज़, 4 वैल्यूज़ आ रही, 1 2 3 एंड 4। इस वैल्यू के साथ प्लस है और इस वैल्यू के साथ माइनस है, इस वैल्यू के साथ माइनस है और ये जो वैल्यू है फर्स्ट वाली इसके साथ प्लस का सिंबल है। तो मैंने इन दोनों को पहले सॉल्व किया। यहाँ पे आप देखें अपोजिट साइन है, इस वैल्यू के साथ माइनस आ रहा है और इधर प्लस, तो हमने इस पर माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इस वैल्यू में से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास 143,437 आ जाएगा और दोनों वैल्यू एज इट इज़ नीचे उतारेंगे आप। उसके बाद ये दो वैल्यू सॉल्व हुई हैं यहाँ पे। ठीक है, एक वैल्यू के साथ माइनस आ रहा है और सेकंड वाली के साथ प्लस आ रहा है। तो अब आपने इसको इसमें से माइनस करना है। जब माइनस करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा 90,778 और ये वैल्यू एज इट इज़ नीचे आएगी। उसके बाद नेक्स्ट में इसके साथ प्लस है, दोनों वैल्यूज़ के साथ एडिशन है, तो इट्स मीन कि यहाँ पे प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो आप इसको दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास ये आंसर निकलेगा 352,032। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। विच इज़ अवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। और ये थोड़ा समझने वाला है क्योंकि इन्होंने इसको बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स करके दिया हुआ है। सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ दिस वैल्यू एंड दिस फ्रॉम देयर सम।
हमने करना क्या है क्वेश्चन की, आप सबसे पहले स्टेटमेंट समझ लें कि इसमें करना हमने क्या है। आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, एक ये वैल्यू है और एक ये है। जो कुछ करना है इन दोनों के ऊपर करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करना है, उसका जो आंसर आएगा उसको सेव कर लेंगे। फिर सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, इन्हीं दोनों वैल्यू को हमने ऐड कर लेना है, प्लस कर लेना है, ठीक है। और इसका जो आउटपुट निकलेगी, आंसर निकलेगा, उसको भी सेव कर लेंगे। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है कि इन दोनों के यानी सब्ट्रैक्ट और एडिशन के जो आंसर आए हुए होंगे, हमने उनको आपस में क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो वो हमारा आंसर होगा जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लिया है। तो इसको आपने स्टेप वाइज करना है। स्टेप 1 है आपका फर्स्ट वी सब्ट्रैक्ट देम। ये देम मीन्स कि ये दो वैल्यूज़ हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। आपने फर्स्ट वैल्यू लिख ली, सेकंड भी उसको माइनस करेंगे तो आपके पास ये आंसर निकलेगा और आपने इसको 1 का नाम दे देना है, ठीक है। आपने इसको 1 2 या कोई भी इसका नाम रख लेना है जो बाद में आपको काम आएगा। स्टेप 2 में आपने क्या करना है, नाउ वी ऐड देम। अब हमने यही दो जो वैल्यूज़ हैं आपके क्वेश्चन में, उनको आपस में ऐड कर लेना है, प्लस कर लेना है, तो आपके पास ये आंसर निकलेगा। तो इसको भी आपने कोई ना कोई नाम दे देना है, ठीक है। इसको मैंने 1 का नाम दिया है और इसको मैंने 2 का नाम दिया है। स्टेप 3 में आपने क्या करना है, नाउ वी सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2। 1 एंड 2 मीन्स कि ये 1 वाला जो ये चीज़ है और सेकंड 2 का मतलब है कि ये जो चीज़ है, हमने इन दोनों को आपस में क्या कर लेना है, सब्ट्रैक्ट यानी माइनस कर लेना है। तो फर्स्ट हमने ये वैल्यू लिखनी है, बड़ी वैल्यू इधर लिखेंगे, और सेकंड पे ये छोटी वैल्यू तो हम इसको इधर लिखेंगे। तो आपने इसको इसमें से माइनस करना है। जैसे आप माइनस करेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से या फिर ख़ुद प्रैक्टिकली, तो आपके पास आंसर निकल आएगा 43508। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ये। जी स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर ये लास्ट था, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 2D कंप्लीट हो चुकी है। इसमें से अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट में लाजमी पूछिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।